तो शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोज ट्रेवर्स के लिए जो आइडियल कंडीशन है वो ये बताता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड्स मस्ट बी इक्वल टू 0 and also the algebraic sum of departure must be equal to 0। तो ये तो आइडियल कंडीशन है क्लोज ट्रेवर्स के लिए कि लैटिट्यूड का अलजेब्रिक सम और डिपार्चर का अलजेब्रिक सम वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर हम नॉर्थिंग और साउथिंग की बात करें और ईस्टिंग और वेस्टिंग की बात करें तो द सम ऑफ द नॉर्थिंग्स मस्ट इक्वल दैट ऑफ द साउथिंग्स and the sum of the eastings must equal that of the westings। जो ईस्टिंग का जो सम होगा वो वेस्टिंग के बराबर होगा और नॉर्थिंग का जो सम होगा वो साउथिंग के सम के बराबर होगा। ये तो आइडियल कंडीशन है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ एरर्स आ जाते हैं, यानी कि जो हमारा क्लोज ट्रेवर्स है वो क्लोज ट्रेवर्स क्लोज नहीं बन पाता, उसमें कुछ एरर रह जाता है। उस एरर को क्लोजिंग एरर कहा जाता है। तो ये जो एरर्स हैं ये एरर्स या तो लैटिट्यूड में होंगे या डिपार्चर्स में होंगे या दोनों में हो सकते हैं। तो इस एरर्स को हम लोग ट्रेवर्स स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ट्रेवर्स स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के कई सारे रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग इन एरर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे सबसे पहले आता है बॉडिच रूल, उसके बाद आता है ट्रांजिट रूल, उसके बाद आता है थर्ड रूल। ये तीन रूल हैं, बॉडिच रूल, ट्रांजिट रूल एंड थर्ड रूल। इन तीन रूल की मदद से हम लोग ट्रेवर्स को बैलेंस करेंगे, यानी कि जो क्लोजिंग एरर्स हैं उन्हें ट्रेवर्स स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है बॉडिच रूल। तो बॉडिच रूल के हिसाब से चलिए हम ट्रेवर्स को एडजस्ट करेंगे। तो जो लैटिट्यूड में जो करेक्शन होगा, करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड, वो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स इनटू टोटल एरर इन लैटिट्यूड। तो लेंथ ऑफ दैट साइड अगर हम किसी प्रॉब्लम की बात करें तो वहाँ ये दिया होगा और पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा उस सारे साइड्स का, और टोटल एरर इन लैटिट्यूड
से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड मिल जाएगा। उसी तरीके से करेक्शन टू डिपार्चर किसी साइड का निकालना हो तो उसके लिए लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स इनटू टोटल एरर इन डिपार्चर। यह हमें याद रखना होगा और इसकी मदद से हम आसानी से ट्रेवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा रूल है जिसको कहते हैं ट्रांजिट रूल। ट्रांजिट रूल में जो करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड है वो लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड बाय अर्थमेटिकल सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड इनटू टोटल एरर इन लैटिट्यूड, एंड करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ एनी साइड is equal to departure of that side by arithmetical sum of all departure into total error in departure। यानी कि इसकी मदद से भी हम ट्रेवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि दो रूल हो गए हमारे, बॉडिच रूल हो गए और दूसरे जो हैं वो हैं ट्रांजिट रूल। ये दो रूल है जिसकी मदद से हम लोग ट्रेवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा रूल है जिसको कहा गया है थर्ड रूल। इसमें नॉर्थिंग, साउथिंग और ईस्टिंग और वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। करेक्शन टू नॉर्थिंग ऑफ एनी साइड इक्वल टू नॉर्थिंग ऑफ दैट साइड बाय सम ऑफ नॉर्थिंग्स इनटू हाफ ऑफ टोटल एरर इन लैटिट्यूड। Correction to southing of any side is equal to southing of that side by sum of southings into half of total error in latitude. Correction to easting of any side equal to easting of that side by sum of eastings into half of total error in departure. Correction to westing of any side equal to westing of that side by sum of westings into half of total error in departure। तो थर्ड रूल की मदद से भी हम ट्रेवर्स को एडजस्ट करेंगे। इन तीनों रूल का इस्तेमाल हम लोग ट्रेवर्स को एडजस्ट करने के लिए करते हैं और इसे एक प्रॉब्लम से हम समझेंगे। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा एरर पॉजिटिव आता है तो करेक्शन हमारा निगेटिव होगा, और अगर एरर हमारा निगेटिव आया तो करेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से हम ये ध्यान में रखेंगे, एरर हमारा क्या आ रहा है, एरर पॉजिटिव आया तो करेक्शन निगेटिव, अगर एरर नेगेटिव आएगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। तो इसे हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं। तो चलिए, एक प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पे। प्रॉब्लम है, एक लाइन है हमारे पास ए बी, और एक ट्रेवर्स बनाया गया ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, और इन सारे लाइंस का जो लेंथ है वो है 70 मीटर, 80 मीटर, 43 मीटर, 38 मीटर, 115 मीटर, और कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स दी हुई हैं। ए बी लाइन है तो इसका जो लैटिट्यूड है वो है +21.500। प्लस होने का मतलब ये है कि ये नॉर्थिंग है, और बी सी -80.755 निगेटिव होने का मतलब ये लैटिट्यूड साउथिंग में जाएगा। ये भी नेगेटिव है तो ये भी साउथिंग में जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी साउथिंग में जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये हमारा नॉर्थिंग में ही रहेगा। डिपार्चर की बात करें तो ये नेगेटिव है तो ये हमारा वेस्ट में जाएगा। ये डिपार्चर नेगेटिव है तो ये भी वेस्ट में जाएगा। ये डिपार्चर पॉजिटिव है तो ये ईस्ट में आएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी ईस्ट में आएगा। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी ईस्ट में आएगा। तो हमें यहाँ पे करेक्टेड कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है बाय बॉडिच रूल। तो बॉडिच रूल की मदद से हम करेक्टेड कोऑर्डिनेट्स, कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें करेक्शन निकालना होगा। करेक्शन निकालने के बाद तब हम करेक्टेड कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स हम
यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हम यहाँ पे पता करने की कोशिश करेंगे करेक्शन टू लैटिट्यूड। सबसे पहले हम करेक्शन टू लैटिट्यूड करेंगे। करेक्शन टू लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड में किसका, तो लैटिट्यूड ऑफ, सबसे पहले हम लाइन ए बी की बात करें, तो लाइन ए बी के लैटिट्यूड में हमें करेक्शन करना है। और हम जानते हैं कि बॉडिज रूल की मदद से हम उसे कैसे कर सकते हैं। बॉडिज रूल क्या कहता है, करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड इक्वल टू लेंथ ऑफ दैट साइड बाय पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास पेरीमीटर दिया है कि नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ दैट साइड, तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ दैट साइड बाय perimeter of traverse into total error in latitude। टोटल एरर इन लैटिट्यूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर निकालेंगे 70 हमारे पास है, 70 प्लस 80 प्लस 43 प्लस 38 प्लस 115, तो ये आ जाएगा हमारे पास 346। सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 346, पेरीमीटर हो गया 346। और सारे लैटिट्यूड का अगर हम सम करें, तो सारे लैटिट्यूड का सम करने पे ये जो है ये ज़ीरो आना चाहिए, बट ये आ रहा है 0.355, 0.355। और सारे डिपार्चर का सम करने पे ये आ रहा है प्लस 0.315, 0.315। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि इसको देख करके ये एरर है, ये एक्चुअल में ज़ीरो आना चाहिए था, बट ये ज़ीरो नहीं आया। लैटिट्यूड का सम करने पे माइनस 0.355 आया, डिपार्चर का सम करने पे प्लस 0.315 आया, यानी कि यहाँ पे एरर है। तो इसे हमें करेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे करेक्ट करते हैं। तो करेक्ट करने के लिए अब हम यहाँ पे लेंथ ऑफ दैट साइड, लेंथ ऑफ दैट साइड, लाइन ए बी का लेंथ 70 एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स इज 346 एंड टोटल एरर इन लैटिट्यूड, तो टोटल एरर लैटिट्यूड में कितना है 0.355, 0.35। तो ये जो ए बी है, ये ए बी आ जाएगा प्लस 0.072, 0.072। तो ये हमारा करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी हो गया। सिमिलरली करेक्शन टू लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी के बाद बी सी का भी हम निकाल सकते हैं। बी सी का लेंथ ऑफ बी सी का हो गया लेंथ ऑफ साइड 80
एंड पेरीमीटर तो वही है 346 एंड टोटल एरर लैटिट्यूड 0.355। तो इस तरीके से ये आ जाएगा प्लस 0.083 प्लस 0.083। एंड ए बी बी सी सी डी की बात कर लें। सी डी का लेंथ है 43 बाई 346 इंटू 0.355, ये आ जाएगा प्लस 0.044 एंड डी ई की बात कर लें तो डी है 38, डी जो है लेंथ 38 बाई 346 इंटू 0.355, ये आ जाएगा 0.038 एंड ई ए का लेंथ है 115 डिवाइडेड बाई 346 इंटू 0.355, ये आ गया प्लस 0.118 0.118। तो टोटल आ गया, टोटल अभी सारे को हम जोड़ दें, ए बी 0.072, 0.083, 0.044, 0.038, 0.118। तो ये टोटल आ जाएगा 0.355 प्लस 0.355। तो 0.355 जो है, देखिए अब हमारे पास जो पहले था माइनस 0.355, अब उसे डिस्ट्रीब्यूट करने पे भी वो प्लस 0.355 आया, तो अब ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये सही है। उसी तरीके से अब हम करेक्शन टू डिपार्चर कर सकते हैं। करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ ए बी की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ दैट साइड divided by perimeter of traverse into total error in departure into total error in departure। तो लेंथ ऑफ दैट साइड ए बी का लेंथ वही है 70 है, पेरीमीटर तो वही है 346, 70 बाई 346, बट यहाँ टोटल एरर इन डिपार्चर, तो टोटल एरर जो है डिपार्चर में वो कितना आ रहा है, देखिए टोटल एरर इन डिपार्चर आया प्लस 0.315, लेकिन हम यहाँ पे करेक्शन ले रहे हैं, तो करेक्शन में क्या हो जाएगा साइन नेगेटिव माइनस 0.315। इससे पहले यहाँ पे भी देख लीजिए, जब लैटिट्यूड में हमने टोटल एरर लिया था तो लैटिट्यूड में जो एरर आया था वो आया था निगेटिव, लेकिन जब हम करेक्शन निकाले थे लैटिट्यूड में तो वहाँ पे जो है करेक्शन में हम उसे पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किए थे। याद रखिएगा, अगर एरर हमारा नेगेटिव है तो करेक्शन में वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एरर जो है वो डिपार्चर का वो पॉजिटिव था, तो करेक्शन में जो है डिपार्चर के करेक्शन में हमने उसे नेगेटिव ले लिया, तो ये आ जाएगा माइनस 0.064।
उसी तरीके से लाइन BC का भी ले सकते हैं। यह है लेंथ है उसका 80 डिवाइडेड बाई 346 इंटू -0.315, ये आ जाएगा -0.073 -0.073। CD की बात कर लें, CD हो जाएगी 43 इंटू -0.315 इक्वल टू -0.039। एंड DE की बात की जाए तो DE हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 346 इंटू -0.315, तो ये भी आ जाएगा आपको -0.034। एंड EA की बात कर लें तो EA हो जाएगी 115/346 इंटू -0.315, ये आ जाएगा आपको -0.105। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारे में। तो टोटल अगर हम कर लें, मतलब -0.064 प्लस -0.073 0.039 0.034 0.1, सारे को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पे ये आ जाएगा -0.315। यानी कि यहाँ पे जो हमारा +0.315 डिपार्चर था, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो -0.315 हो गया, यानी कि नेट अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम ये सारे जो डेटा हमारे पास आए हैं करेक्शन टू लैटिट्यूड वाले और करेक्शन टू डिपार्चर वाले, इन सारे को हम टेबल में फिल कर लेंगे। तो फिल करने के लिए चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा 0.072 पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस, इसको प्लस चेंज कर लीजिए, प्लस 0.072 प्लस 0.072। उसी तरीके से दूसरा है आपका प्लस 0.083। CD के बाद है आपका CD है 0.044 प्लस 0.044, और उसके बाद है CD के बाद है DE है प्लस 0.038 प्लस 0.038, और EA है प्लस 0.118। ठीक है, और इन सारे को जब आपने टोटल किया तो टोटल करने पे ये आया, टोटल करने पे आया 0.355, तो प्लस 0.355। उसके बाद जो है डिपार्चर का भी आप नोट कर सकते हैं। डिपार्चर में जो है AB के लिए है 0.064 नेगेटिव, तो नेगेटिव -0.064। BC के लिए भी नेगेटिव -0.073। CD के लिए -0.039 -0.039, और DE के लिए -0.034, और EA के लिए है -0.105। और टोटल जब करेंगे तो टोटल आ रहा है टोटल -0.315, तो -0.315। देखिए अब यहाँ से चेक हो गया -0.355, तो यहाँ प्लस हो गया लैटिट्यूड के करेक्शन में, और जो एरर था डिपार्चर में प्लस का, तो करेक्शन में हो गया माइनस में। प्लस 0.315 एरर में था, डिपार्चर के एरर था प्लस 0.3, तो करेक्शन हो गया -0.315। तो इतना करने तो ये दोनों जो है ये हमारा हो गया करेक्शन। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे करेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद है कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स। कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड का क्या होगा और डिपार्चर का क्या होगा। लैटिट्यूड का कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होगा और डिपार्चर का कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, प्लस है
21.500 और लैटिट्यूड है +0.072। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों प्लस है तो दोनों क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21.572, 21.500 लैटिट्यूड और लैटिट्यूड 0.072, 21.572 तो प्लस 21.572। निगेटिव है -80.755 और लैटिट्यूड में है प्लस, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -80.672, -80.672। -41 है और यहाँ प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये है, ये आ जाएगा -40.956, -40.956। इन दोनों को भी जोड़ दिया जाए, -14.250 और प्लस 0.038, -14.250 और प्लस 0.038 को जोड़ेंगे तो -14.212, -14.212 और ये है हमारा प्लस 114.150 में जोड़ेंगे 0.118, 0.118 तो यह आ जाएगा प्लस है, सॉरी प्लस 0.118 तो ये आ जाएगा 114.268, 114.268, 114.268। तो अब सारे लैटिट्यूड को जोड़ा जाए, +21.572 -80.672 -40.956 -14.212 प्लस 114.268, ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये आ जाएगा 0। उसी तरीके से डिपार्चर है -65.450 और यहाँ है -0.064, तो इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -65.554, -65.514, -5.250 -0.073 तो -5.323, -5.323 प्लस 13.550 and -0.039 प्लस 13.511 प्लस 13.511। इसी तरीके से और आगे भी इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस 35.150 एंड -0.034 प्लस 35.116 एंड प्लस 22.315 एंड -0.105, इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस 22.210, प्लस 22.210 तो इन -65.514 -5.323 प्लस 30.511 प्लस 35.116 प्लस 22.210 इन्हें ऐड करेंगे टोटल, तो ऐड करने पे ये आ रहा है 0। तो यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो लैटिट्यूड है वो अब हमारा एडजस्ट हो चुका है, एडजस्टेड। और ये अब लाइन ए बी का जो करेक्ट कंजुगेटिव कोऑर्डिनेट्स है वो 21.572 लैटिट्यूड के लिए है, डिपार्चर के लिए -65.514, ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से बॉडिज रूल की मदद से ट्रेवर्स को एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिट रूल की मदद से ट्रेवर्स को एडजस्ट करेंगे। थैंक यू।